हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज पेपर सेकंड का आपको सांख्यिकी में चैप्टर कराऊंगी मध्यांक या मीडियन। मीडियन या मध्यांक किसे कहते हैं, इससे पहले वीडियो में मैं आपको पीडीएफ भी डाल चुकी हूँ इस बारे में और वीडियो भी बनाया था कि मध्यांक किसे कहते हैं। और एक बार फिर से मैं उसको आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मध्यांक जो है किसी भी वर्गांतर में या किसी भी अंक वितरण में वो अंक है जो वर्गांतर के मध्य में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम मध्यांक कहा गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण माप है, जैसे कि मध्यमान और बहुलांक। तो मध्यांक जो है जिसका जो साइन है वो ये है मीडियन, और इसका सूत्र जो है वो है L+N/2 - F/FM × CI। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्यांक की गणना अनग्रुप डेटा में अव्यवस्थित आंकड़ों में किस तरह से किया जाता है। अव्यवस्थित आंकड़ों से मतलब है कि जब हमारे पास आवृत्ति वितरण नहीं होता, केवल हमारे पास कुछ अंक होते हैं और उन अंकों का हमें मध्यांक निकालना होता है। तो उसका तरीका ये है कि जो सबसे पहले हम सभी अंकों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम से मतलब है कि सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे फिर बड़ा, फिर इस तरह से सभी अंकों को उनके मूल्यों के आधार पर, मतलब जैसे 2, 4, 8, 10। अब इसमें सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, इस तरह से मतलब क्रमबद्ध कर लेते हैं सभी अंकों को। और उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं N+1/2। वहाँ अंक से मतलब है कि सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे और उन अंकों को फिर 2 से भाग देंगे, और इसके बाद जो है भाग देने के बाद जो अंक आएगा वो हमारा मध्यांक होगा। मतलब वो अंक से मतलब है उस स्थान पर, जैसे मान लीजिए N+1/2 = 8 आया, तो 8वें स्थान पर जो अंक है वो हमारा मध्यांक होगा। तो अव्यवस्थित आंकड़ों में तो ये उसका विधि है निकालने की। व्यवस्थित आंकड़ों में जब हम निकालेंगे तो व्यवस्थित आंकड़ों में निकालने के लिए जो सूत्र है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीडियन = L/N/2 - F/FM × CI। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है वो बताया गया है। जैसे L का मतलब है कि उस वर्गांतर की लोअर लिमिट या निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक मतलब N/2 पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संख्या है उसको जब हम 2 से भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर ये संख्या 40 है, ये 40 है, 40 को हमने 2 से भाग दिया तो हमारा जो N/2 है वो 20 आया। तो ये जो 20 है ये हमारी आवृत्तियां जहाँ पर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं उसमें कहाँ पर आ रहा है, ये 25 में आ रहा है, इस खाने में आ रहा है, क्योंकि नीचे 15 है जो कि कम है, ऊपर 33 है जो कि ज़्यादा है। तो 20 की संख्या जहाँ पर आ रही है उस को हम लाइन खींच देंगे, और इस का जो वर्गांतर है ये वाला, इसकी जो निम्नतम सीमा है 65, जैसे ये है तो 65 की निम्नतम सीमा होगी, इसमें से 0.5 कम कर दीजिए, 64.5। तो 64.5 जो है वो हमारी क्या हो गई, L या लोअर लिमिट। लोअर लिमिट
के बाद जो अगला इसमें है वो है n/2। n/2 का मतलब है कि कुल आवृत्तियों की संख्या का आधा भाग, मतलब यह है कि इसी में हमारा मध्यांक पड़ेगा n/2। f का मतलब है जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ता है उससे ठीक नीचे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति। मतलब इसमें जिस वर्गांतर में हमारा मध्यांक पड़ रहा है, जैसे इस वर्गांतर में हमारा मध्यांक पड़ रहा है यहाँ पर 20, तो इससे नीचे वाली जो संख्या होगी वो f होगा, और fm जो है वो उस वर्गांतर की जो ये आवृत्तियाँ हैं वो हमारा fm होगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे मध्यांक। तो फॉर्मूला जब हम लगाइए, हमारे पास वर्गांतर हैं और ये आवृत्तियां हैं, और संचयी आवृत्ति किस तरह से निकालेंगे। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे, यहाँ पर जैसे 4 है, 50 से 54 वाले वर्गांतर की जो आवृत्ति है वो 4 है, तो 4 में 4 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। 4 का 4 ऐसे ही लिख देंगे, पहली जो आवृत्ति है उसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद इसमें इस 4 को जोड़ेंगे, 4 और 4 यहाँ पे 8 आ गया। फिर 8 में 7 को जोड़ेंगे 15, 15 में 10 को जोड़ेंगे 25, 25 में 8 को जोड़ेंगे 33, 33 में 5 को जोड़ेंगे 38, और 38 में 2 को जोड़ेंगे 40। तो ये हमारी संचयी आवृत्ति है। संचयी से मतलब है संचय करते हुए या जोड़ते हुए। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि 4 की संख्या, जो नीचे वाली संख्या है वो ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसमें से ऊपर वाली संख्या को इसको फिर इसको फिर इसको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, तिरछे तिरछे इस तरह से, ये इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, और अंत में वही संख्या आनी चाहिए जो हमारा n या संख्या है टोटल। तो इस तरह से हम संचय आवृत्ति निकाल लेंगे। संचय आवृत्ति निकालने के बाद n/2, जैसा कि मैंने आपको बताया, n/2 निकाल लेंगे, 20 आ गया। संचय आवृत्ति वाले स्तंभ में 20 की संख्या 65 से 69 वाले वर्गांतर में पड़ती है, अर्थात मध्यांक इसी वर्गांतर में पड़ेगा। तो इस वर्गांतर को लेते हुए हम एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, और इसके नीचे जो है वो fm है, और जो उस वर्गांतर की जो आवृत्तियां हैं वो fm है और ये f है। तो इस सूत्र के आधार पर हम ये निकाल लेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो कि 64.5, क्योंकि ये वर्गांतर की जो निम्नतम सीमा है वो 64.5 है। तो L प्लस n/2 हमारा 20 हो गया, और माइनस f हो गया हमारा ये 15, और अपॉन fm हो गई ये वर्गांतर की जो इस वर्गांतर की आवृत्तियाँ, और इंटू आई, CI से मतलब है क्लास इंटरवल जो है ये पूरा क्लास इंटरवल। इसमें क्योंकि 5 का अंतर है, 50, 51, 52, 53 और 54, तो इसलिए हमारा क्लास इंटरवल या वर्गांतर जो है वो 5 का है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो इस तरह 64.5 प्लस 40/2 माइनस 15/10 इंटू 5। अब सबसे पहले अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 20 में से 15 गया, 5/10, उसके बाद 10 से 5 को भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। सबसे पहले अंदर की जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। अब 0.5 आ गया इसमें ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर प्लस का पॉइंट है 64.5 प्लस, तो इसलिए, और अंदर भी प्लस माना जाता है जब कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट के अंदर 0.5 के आगे। तो हम इसमें 2.5, 5 से
0.5 को जब हम गुणा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इसमें हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आपका 67 जो है वो मध्यांक आ गया। हमारा मध्यांक सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि जिसमें हमारा मध्यांक पढ़ रहा था या n/2 जिसमें पढ़ रहा था उसी वर्गांतर के बीच में ही यहाँ पर ही आना चाहिए हमारा मध्यांक, क्योंकि मध्यांक का मतलब बीच का अंक। तो 67 जो है इस वर्गांतर के मध्य बिंदु हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो मध्यांक है वो सही आया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से व्यवस्थित आंकड़ों में हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ इसमें असाइनमेंट करने के लिए दूंगी, जिसमें कुछ सवाल भी दूंगी कल, तो वो आप सवाल मुझे करके भेजना, तो आपको प्रैक्टिस होगी। क्योंकि सवाल जो है वो रटने से नहीं आएंगे, आपको इनको प्रैक्टिस में ही करना पड़ेगा, इनकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी मोड या बहुलांक किसे कहते हैं, बहुलांक की विशेषताएं कौन सी होती हैं, और बहुलांक की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।